कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कि यह बात कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे पास आना है तो मोटा रकम लेकर के आइए तभी इलाज संभव हो पाएगा। सर, इस कंडीशन में तो मेरे पास सारी सुविधाएं गरीबों के लिए और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे पास जो भी ऑपरेशन कराए, ट्रीटमेंट कराए, इलाज कराए और उसको जो है ज़मीन गिरवी नहीं रखना पड़े, किसी से सूद पे पैसा नहीं उठाना, उस कंडीशन में मैं फ्री में काम कर देता हूँ। लगता है कि सीवान में ऐसी सुविधा किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। मैं पहले बार आया हूँ और भी हॉस्पिटल में गया हूँ, लेकिन ऐसी सुविधा, ऐसा यहाँ का स्टाफ लोग, इज्जत मान सम्मान, घर मैंने पता ही नहीं चलता है कि हम घर पर हैं कि। नमस्कार, मैं आनंद हूं और आप सारांश दर्शन के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सिवान में जिस महंगाई के बीच में लोग इलाज कराने के लिए जब जाते हैं तो लोगों का जहन जो है एक बार ज़रूर कांप जाता है कि आखिर इतना महंगा इलाज कैसे होगा। बावजूद उसके एक ऐसा मात्र क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, जहां पर सस्ते में और बढ़िया इलाज होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों से मैंने जानकारी ली, उसके बाद मैं इनके पास आया और इनसे डायरेक्ट मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहेंगे, आज के इस महंगाई भरे युग में इलाज महंगा होते जा रहा है और लोगों का जहन जो है एक बार ज़रूर कांप जाता है कि इस महंगाई में हम जाएं तो जाएं कहाँ और बढ़िया इलाज कहाँ हुआ है। इस कंडीशन में तो मेरे पास सारी सुविधाएं गरीबों के लिए और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे पास जो भी ऑपरेशन कराए, ट्रीटमेंट कराए, इलाज कराए और उसको जो है ज़मीन गिरवी नहीं रखना पड़े, किसी से सूद पे पैसा नहीं उठाना, उस कंडीशन में मैं फ्री में काम कर देता हूँ। सिवान की हकीकत इन्होंने बता दिया। वैसे कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कि यह बात कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे पास आना है तो मोटा रकम लेकर के आइए तभी इलाज संभव हो पाएगा। सर, एक सवाल और है कि जिस तरीके से अंग्रेजी दवा जो है, अंग्रेजी दवा से आप ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ दवाएं ऐसी जो होती हैं जिसको कम करके लोगों का भी पैसा बचाया जा सकता है और बेहतर सजेशन उन लोगों के लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल, मतलब जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम मेडिसिन का, वही हम लोग भी रिक्वायरमेंट करते हैं और कम से कम दवा में ठीक करते हैं, है ना। और सिवान जो है, सिवान शहर, एक समय वह भी याद होगा जब डॉक्टरों की फीस जो होती थी कि राजनीतिक दबाव में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, राजनीतिक दबाव में फ़ीस कम हुआ करता था। आज इसी सिवान के अंदर हज़ार रुपये, 1500 रुपये एक डॉक्टर का फीस है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, उस समय तो हम लोग पढ़ाई करते थे, अभी का कंडीशन है जो कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम जो पैसा रहे उसमें भी डिस्काउंट कर देते हैं। जैसे मेरी फ़ीस 400 रुपये है, उस कंडीशन में जिसके पास नहीं 200 रुपये में कर देता हूँ और महीने का प्रत्येक रविवार को शुरुआत में और लास्ट में मैं फ्री कैंप के द्वारा देखता हूँ और इन्वेस्टिगेशन जाँच भी का भी सुविधा देता हूँ और ऑपरेशन में भी 50% लेस कर देता हूँ। ऑपरेशन में 50% लेस कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। यस, बिल्कुल 50% लेस हो जाता है। और दवा जो है, जैसे कि कोई इलाज करा ले, इलाज कराने के बाद से बिल जो है, उसका बिल जब जनरेट होता है तो हेवी अमाउंट अगर उसको दिखता है तो उसमें क्या कंसेशन करते हैं? उसमें कंडीशन, उसका पारिवारिक कंडीशन कैसा है और बहुत लाचार है तो उसमें तो बहुत काफ़ी मिनिमम डिस्काउंट कर देते हैं। मोदी जी वाला कार्ड चलता है, आयुष्मान कार्ड? बिल्कुल, उसको उस कार्ड से भी हम लोग अपना प्रोसेस में है, अभी इलाज शुरू नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग में है, वो भी आयुष्मान भारत से हम लोग जुड़ जाएंगे तो और काफ़ी सुविधा देंगे। A to Z मरीज के आने से लेकर उसको घर जाने तक, खाने पीने से लेकर सारा सुविधा देंगे, क्योंकि मेरे को पैसे की लालच नहीं है। सबसे बड़ी बात है मरीज का सेवा करें और उसमें हमारे समाज में सेवा भाव से। सर का कहना ये है कि जिस दिन आयुष्मान भारत से इनका हॉस्पिटल जुड़ जाएगा, उस दिन घर से आने से लेकर के और घर जाने तक की पूरा इलाज कराने के बाद पूरा सुविधा इनके तरफ से दिया जाएगा। सर, मौसम फिलहाल परिवर्तन हो रहा है, इस हिसाब से लोगों को क्या खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत नहीं खराब हो पाए? चूँकि अक्सर देखा गया है कि जब मौसम का परिवर्तन होता है उस समय वायरल फीवर जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरीके की बीमारियाँ वायरल होती हैं, तो इसके लिए क्या सर का सुझाव है? इसमें देखना चाहिए, बासी खाने नहीं खाना चाहिए और स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए और जो पानी वगैरह जो होता है उसको मेनली जो है थोड़ा सा ये फिल्टर करके पिए और थोड़ा सा बॉयल करके पिए और फ्रेश ताज़ी खाना खाएं, है ना। पहले सर का हॉस्पिटल जो था विष्णु शिव नारायण हॉस्पिटल, ये तीनों त्रिमूर्ति जो हैं, त्रिमूर्ति के नाम से इनका हॉस्पिटल पहले हकाम मोड़ पे चलता था। अब नया एड्रेस सर ही बताएंगे
जो नया हॉस्पिटल इनका है यहाँ पे बना है, न्यू विष्णु शिव नारायण हॉस्पिटल है। इसका एड्रेस सर एक बार दर्शक। ये एड्रेस जो है मेरा महादेवा रोड हकाम में है, वार्ड नंबर 7 है ना, बाईपास के बगल में ही है, जो जेपी चौक से चल के लकड़ी दरगाह तक जाती है, हाईवे से जस्ट पहले हकाम स्कूल पे है। ये मेरा पहले घर में था, पिताजी के नाम से था, और पिताजी के अब इसको जो है पिताजी स्वर्गवास हो गए, उसके बाद न्यू विष्णु शिव नारायण हॉस्पिटल नाम रख दिया। और हॉस्पिटल का तीनों का नाम का ये सबसे बड़ा मेरा ये सपना था, बाबूजी और मेरे ससुर जी दादाजी के नाम से है ना। बाबूजी विष्णु मेरे पिताजी का नाम हुआ, शिव मेरे ससुर जी का नाम हुआ, नारायण मेरे दादाजी का नाम हुआ। तीनों का सपना साकार करेगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश का इसमें पूरा ये है। तो मैं इसको मैं ऐसे सुचारू रूप से सेवा भाव से चला रहा हूँ इसको। ये अक्सर कहीं नहीं देखने को मिलता है, जो कि अपने पूर्वजों का नाम इतना ऊपर तक कोई ले जाए, अक्सर फिल्मों में ही देखने को मिलता है। लेकिन इस बात को साबित इन्होंने किया है कि अपने पिताजी के, ससुर जी का और दादाजी का, तीनों का नाम, 3 पीढ़ियों का एक तरीके से कहा जाए तो नाम, और इनका नाम मुकेश कुमार है, तो जाहिर सी बात है एक डॉक्टर हैं। बाकी जिस नामों को बताया उन्होंने, उसी नाम के रूपी यह मकान बना हुआ है, और उसी की छत के नीचे सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर कम पैसे में करते हैं। फिर आगे हम इनके साथ बने रहेंगे, और यहाँ पे जो जो सुविधाएं मिलती है, जिस जिस तरीके से यहाँ पे इलाज किया जाता है, वो सारी चीज़ें। मेरा नाम ब्रिज किशोर शर्मा है। कहाँ से आए हैं? हम सीवान जिला सारिया ग्राम है, गुड़िया कोठी कॉन्स्टिट्यूंसी से। यहाँ पे किस तरीके से सुविधा मिल रही है? जो सुविधा मिल रही है उससे संतुष्ट हैं आप? मैं संतुष्ट हूँ। शायद लगता है कि सीवान में ऐसी सुविधा किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। मैं पहले बार आया हूँ, और भी हॉस्पिटल में गया हूँ, लेकिन ऐसी सुविधा, ऐसा यहाँ का स्टाफ लोग, इज्जत मान सम्मान, घर मैंने पता ही नहीं चलता है कि हम घर पर हैं कि। सीवान में तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं इनके पहले आए हुए, लेकिन ऐसा व्यवहार कहीं नहीं मिलता है। एक तो चीफ यहाँ पर है व्यवस्था, इलाज भी सही है, और जगह जाइए तो इतना महंगा है कि गरीब का वहाँ इलाज ही नहीं हो पाएगा। गरीब बेचारे पैसा के अभाव में मर जाएंगे। लेकिन ये डॉक्टर साहब यदि जान जाते हैं कि एकदम गरीब है, तो वो कहते हैं कि जाओ भाई, मैं फ्री में तुम्हारा इलाज करूँगा, दवा ववा का कुछ भी पैसा नहीं ना। ये बोल देते हैं कि मैं फ्री में कर दूंगा तुम्हारा इलाज, जब ऐसी बात तुम्हारी अवस्था होगी। आप दर्शकों से एक निवेदन होगा कि जो लोग सारांश दर्शन चैनल का नाम लेकर के सर के पास आएंगे, उनके लिए भी स्पेशल छूट दिया जाएगा, है सर? यस, बिल्कुल। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन, फिर आगे भी हमारी नज़र बने रहेगी।